हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका मंगलकारी चैनल पर। गुप्त नवरात्रि की इस पावन यात्रा में आज हम 7वें दिन की उस शक्ति के बारे में जानेंगे जिन्हें ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी देवी माना जाता है, माँ धूमावती, जिन्हें विधवा स्वरूप में पूजा जाता है। लोग अक्सर इन्हें अशुभ मानकर डरते हैं, लेकिन वास्तव में वे त्याग, वैराग्य और सत्य का प्रतीक हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ धूमावती की उत्पत्ति की कथा, उनके स्वरूप का रहस्य और क्यों उनकी पूजा सुहागन स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। उनका स्वरूप विधवा का है। वे वृद्ध हैं, उनके वस्त्र फटे हुए हैं, उनके हाथ में सूप है जो दर्शाता है कि वे सत्य को असत्य से अलग कर देती हैं। उनका वाहन कौवा है जो विनाश और काल का प्रतीक है। उन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है जो दरिद्रता और भूख की अधिष्ठात्री है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पितृदोष और केतु शांति की देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की कथा सुनने से शत्रुओं का भय समाप्त होता है। अगर आप कर्ज में डूबे हैं या अदालती मामलों से परेशान हैं, तो माँ का मानसिक ध्यान आपको बड़ी राहत दे सकता है। तो चलिए सुनते हैं माँ के प्राकट्य से संबंधित पौराणिक कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को बहुत तीव्र भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन महादेव समाधि में लीन थे। देवी ने कई बार पुकारा, पर शिव जी की समाधि नहीं टूटी। भूख की ज्वाला इतनी बढ़ गई कि देवी ने अपना धैर्य खो दिया और अपनी भूख शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को ही निगल लिया। जैसे ही उन्होंने महादेव को निगला, उनके शरीर से भयंकर धुआं निकलने लगा। महादेव ने उनके गर्भ से ही कहा, देवी, आपने अपने पति को ही ग्रास बना लिया, इसलिए अब आप विधवा स्वरूप में जानी जाएंगी। धुएं से घिरे होने के कारण उनका नाम धूमावती पड़ा। हालांकि बाद में महादेव के अनुरोध पर देवी ने उन्हें वापस बाहर निकाला, लेकिन तब तक वे इस अलौकिक शक्ति के रूप में प्रकट हो चुकी थी। माँ धूमावती पार्वती का एक स्वरूप है। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित दूसरी कहानी यह है कि जब माता सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उसे धूमावती का जन्म हुआ। यही कारण है कि वे उदासी और वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार माँ धूमावती की पूजा साधकों, विधवाओं और वैरागियों के लिए विशेष फलदायी है। लेकिन याद रखें, सुहागिन स्त्रियों को माँ धूमावती की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वे केवल दूर से दर्शन करें और मानसिक पूजा कर सकती हैं। माँ धूमावती केवल दुख की देवी नहीं, वे उस परम सत्य की देवी हैं जो हमें मोह माया से आजाद करता है। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के दतिया में माँ धूमावती का बड़ा मंदिर है? विशेष उल्लेखनीय यह है कि इस देवी को भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन चढ़ाया जाता है। दतिया पीठ में माँ को कचौड़ी और पकौड़ी का भोग लगता है। कहते हैं माँ को रोटी भी बहुत प्रिय है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। धन्यवाद।